तो हेलो व्यूवर्स, मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रैबिट्स को समर सीज़न में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके मसले होते हैं, जिन मसलों की वजह से रैबिट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी रहता है और हो सकता है इन मसलों की वजह से रैबिट की डेथ भी हो जाए। लेकिन आपने फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं आज आपको इतने आसान से हल बताऊँगा इन मसलों के, और ये भी बताऊँगा कि रैबिट के साथ ये मसले क्यों होते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतने आसान से तरीके से रैबिट का इतना बड़ा मसला हल हो सकता है। तो चलें, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारे लिए हमारे रैबिट कितने ख़ास हैं और हम उनसे कितना प्यार करते हैं, और अगर उनको कोई छोटी सी भी तकलीफ़ हो जाए तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है। पहला मसला जो रैबिट को समर सीज़न में होता है, यानी कि पहली प्रॉब्लम जो रैबिट को समर सीज़न में होती है, वो ये है कि रैबिट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। रैबिट हाँफना शुरू कर देता है, रैबिट से सही तरीके से सांस भी नहीं ली जाती, इतनी ज़्यादा रैबिट को गर्मी लग रही होती है। अगर आपने अपने रैबिट को गर्मी से बचा लिया ना, तो समझिए आपने अपने रैबिट को हर चीज़ से बचा लिया। क्योंकि जब रैबिट को गर्मी लगती है ना, तो सारे मसले यहीं से शुरू होते हैं। यानी कि रैबिट खाना नहीं खा रहा, रैबिट सुस्त हुआ है, भाई रैबिट को ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनके सारे जो से मसले हैं ना, रैबिट के साथ यहीं से शुरू होते हैं कि जो सा रैबिट को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो आपने अपने रैबिट को गर्मी से बचाना है। इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स बता देता हूँ, बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी, जो हर कोई कर सकता है। पहली टिप तो ये है कि आपने अपने रैबिट के अगर बाल बहुत बड़े बड़े हैं ना, यानी कि घने बाल हैं, तो आपने अपने रैबिट के बाल को ट्रिम कर देना है, छोटा कर देना है अपने रैबिट के बाल को। वैसे तो रैबिट साल में 4 बार अपने बालों को गराते हैं, और फिर उनके जो से न्यू बाल आते हैं, एकदम नए से बहुत ही खूबसूरत से रैबिट के बाल आते हैं। तो वैसे तो रैबिट इस तरह करते हैं, लेकिन अगर आपके रैबिट के बाल घने हैं, बड़े हैं, तो आप अपने रैबिट के बालों को ट्रिम कर देंगे किसी भी मशीन से या किसी भी चीज़ से, तो इससे रैबिट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि रैबिट खुश खुश घूमे फिरेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि सुस्त नहीं रहेगा आपका रैबिट। दूसरी टिप ये है कि आपने अपने रैबिट का केज जो है ना, गर्मियों के मौसम में लकड़ी का रखना है। अब जिसके पास लकड़ी का केज नहीं है, वो कहाँ से लेके आए। लॉकडाउन है, मैं भी जानता हूँ। इसकी भी मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बता देता हूँ। जिसके पास लकड़ी का केज नहीं है, लोहे का केज है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं आपने लेनी है। मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बता देता हूँ। आपने ऐसा करना है कि आपने एक कपड़ा लेना है, उसको गीला कर लेना है, और रैबिट के लोहे वाले केज की साइडों पे आपने कपड़े को लटका देना है। इससे रैबिट को ये फ़ायदा होगा कि जो भी हवा रैबिट तक जाएगी, वो ठंडी होकर जाएगी, क्योंकि हवा में नमी आ जाएगी ना। हवा में जब नमी आ जाती है ना, तो रैबिट तक जो भी हवा जाती है, वो एकदम ठंडी होकर जाएगी। तीसरी टिप ये है कि जब भी आपने अपने रैबिट को घूमने फिरने के लिए छोड़ना है बाहर किसी भी जगह पर, तब आपने उस जगह को गीला कर देना है। इससे रैबिट को ये फ़ायदा होगा कि जो भी सूरज की छाँव से जगह गर्म हो जाती है, वो जगह ठंडी हो जाएगी और जगह में नमी आ जाएगी, और रैबिट को हवा लगेगी, तो वो ठंडी रैबिट को हवा लगेगी। इससे आपका रैबिट कभी भी सुस्त नहीं होगा, और अच्छे तरीके से घूमे फिरेगा भी और खाएगा भी। दूसरा मसला जो रैबिट के साथ समर सीज़न में होता है कि रैबिट खाना नहीं खाता। रैबिट खाना नहीं खाता है, इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि आपकी केयर में थोड़ी सी कमी रह गई है, और दूसरी वजह ये है कि आपके नॉलेज में थोड़ी सी कमी रह गई है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा रैबिट की केयर किया करें, तो हो सकता है कि आपका रैबिट बिल्कुल अच्छे तरीके से खाए। और इसके अलावा जो दूसरी बात है कि आपके नॉलेज में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो वो कोई बात नहीं, मैं आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए ही आया हूँ। लेकिन जो केयर है वो आपने अपने रैबिट की अच्छे तरीके से करनी है। अब मैं आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी कर देता हूँ कि आपने अपने रैबिट को समर सीज़न में खाने के लिए देना क्या है। क्योंकि आपको जो चीज़ मिलती है, वो आप अपने ला कर अपने रैबिट को खाने के लिए दे देते हैं, और रैबिट वो चीज़ खा लेता है। उससे रैबिट की तबीयत ख़राब भी हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने समर सीज़न में अपने रैबिट को खाने के लिए देना क्या है। समर सीज़न में आप अपने रैबिट को मौसम का हर फल दे सकते हैं, तरबूज दे सकते हैं, खरबूजा दे सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आप अपने रैबिट को खाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन फलों में से आपने सेब नहीं रैबिट को खाने के लिए देना। सब्जियों में से आपने अपने रैबिट को आलू नहीं खाने के लिए देना।
टमाटर खाने के लिए नहीं देना। इसके अलावा आपने साग वगैरह नहीं आपने अपने रैबिट को खाने के लिए देना। बाकी आप अपने रैबिट को सारी सब्ज़ी दे सकते हैं। इसके अलावा आपने मेथी भी सब्ज़ियों में से अपने रैबिट को खाने के लिए नहीं देनी है, क्योंकि उसकी भी तासीर गर्म होती है। इसके बाद आपने जो भी आपकी आसपास दुकानों पर हरी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, यानी कि जो भी दुकानदार लेके आ रहे हैं, वो अपने रैबिट को खाने के लिए दे सकते हैं। आपके रैबिट के लिए हरी चीज़ें समर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि रैबिट के जिस्म में नमी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि फीमेल रैबिट बेबी बनीज़ को फीडिंग भी सही तरीके से नहीं करवा पा रही होती हैं, क्योंकि उनके जिस्म में नमी की कमी हो जाती है। इसी वजह से वो फीडिंग भी बेबी बनीज़ को सही तरीके से नहीं करवाती हैं। तो इसीलिए आपने अपने रैबिट्स को हरी चीज़ें ज़्यादा खाने के लिए देनी है। आपने समर सीज़न फूड यानी कि ड्राई फूड किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा आपने कोई भी बीज देने से पहले इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि वो बीज गर्म तसीर का ना हो। इसीलिए मैंने समर सीज़न फूड में आपको कोई भी बीज नहीं बताया है, सिवाय कनक के। कनक आप अपने रैबिट को दे सकते हैं। कनक से रैबिट के जिस्म में ताकत आती है और वह इतनी ज़्यादा भी गर्म नहीं होती है, यानी कि तसीर उसकी ठीक ठाक ही होती है बस। लेकिन आपने जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए, ऐसी चीज़ें आपने अपने रैबिट को समर सीज़न में नहीं देनी है। यानी कि आपने सीधी सी बात है, आपने गर्म तसीर की चीज़ें अपने रैबिट को नहीं देनी है, आपने ठंडी तसीर की चीज़ें देनी है। कोई भी चीज़ देने से पहले अपने रैबिट को ये जान ले कि जो भी चीज़ मैं देने लगा हूँ अपने रैबिट को, इसकी तसीर क्या है, यानी कि गर्म तसीर का है या ठंडी तसीर का है। फिर ही आप अपने रैबिट को खाने के लिए दीजिए, क्योंकि जब भी आप अपने रैबिट को गर्म खाने के लिए चीज़ देते हैं ना, गर्म तसीर की चीज़ देते हैं, तो वो रैबिट खा तो लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रैबिट खाना पीना छोड़ देता है, रैबिट सुस्त हो जाता है, रैबिट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ती है, रैबिट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से रैबिट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप कोई भी चीज़ देने से पहले उसकी जानकारी लाजमी लें। तीसरा मसला जो रैबिट के साथ समर सीज़न में होता है कि रैबिट की आँखों से पानी आने लगता है। अब ये मसला रैबिट के साथ क्यों होता है? ये मसला रैबिट के साथ इसीलिए होता है कि सूरज की इतनी तेज़ शुआएँ जब रैबिट की आँखों पर पड़ती हैं, वो रैबिट की आँखें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं तेज़ रोशनी। इसी वजह से रैबिट की आँखों से पानी आने लगता है और हमें रैबिट से डर आने लगता है। मज़ाक कर रहा हूँ वैसे ही, लेकिन यानी कि रैबिट की आँखें बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं, तो इसी वजह से जो है ना रैबिट को इन्फेक्शन सा भी होने लग पड़ता है। तो इससे मैं आपको बहुत ही आसान सा हल बता दूँगा, बहुत ही आसान सा, इतना आसान सा हल मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बस हमने इतना सा काम करना था और रैबिट ने ठीक हो जाना था। क्योंकि जो मैं भी जानता हूँ वो लॉकडाउन है, हर कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, हर कोई महंगा इलाज नहीं करवा सकता, यानी कि बाहर इस तरह के हालात ही नहीं हैं। लेकिन जो ले जा सकता है, जो कर सकता है अफोर्ड, वो कर रहा है। लेकिन जो नहीं कर सकता, उनके लिए मैं बता देता हूँ बहुत ही आसान सा तरीका। अगर आपके रैबिट की आंखों में इन्फेक्शन भी इस वक्त हुआ है, तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं, यानी कि आपका रैबिट कुछ ही दिनों में एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगा। यानी कि आपने अपने रैबिट को पकड़ लेना है और एक कॉटन ले लेना है, उसको पानी में गीला करना है और अपने रैबिट की आंखों को साफ़ कर लेना है। जब आपकी रैबिट की आंखें साफ़ हो जाएं, उसमें आपने रोज़ वाटर की कुछ बूंदें डाल देनी है, दिन में 3 बार, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका रैबिट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आपकी रैबिट की आँखें हो जाएंगी कि आपको खुद ही नहीं यकीन होगा कि यार बस इतना सा काम था और मेरा रैबिट इतने खूबसूरत आँखों वाला हो गया, वाह कमाल हो गया। तो आपने बस ये काम करना है, आपका रैबिट एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगा, उसकी आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी। चौथा मसला जो रैबिट के साथ समर सीज़न में होता है कि रैबिट की नाक से पानी आने लगता है, यानी कि रैबिट को समर सीज़न फ्लू हो जाता है। अब इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ रैबिट समर सीज़न फ्लू के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख लें तो बेहतर ही होगा अगर आपके रैबिट को फ्लू है, क्योंकि प्रॉपर वीडियो ही उसी के ऊपर है ना, तो वो वीडियो आप देख लें तो बेहतर होगा। लेकिन मैं इसमें भी आपको बहुत ही आसान सा हल बता देता हूँ इस वीडियो में भी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान सा हल बता रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छे तरीके से केयर कर पाएंगे अपने रैबिट की। तो चलिए मैं पहले आपको हल बता देता हूँ। अगर आपके पास पेनाडोल सिरप है तो आपने हाफ़ टी स्पून रैबिट के पानी में मिक्स कर देना है। आपका रैबिट पानी पिएगा, एकदम ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। आपने इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक आपने मेडिसिन रैबिट को देनी है। अगर आप
आपके रैबिट एक ही दिन में ठीक हो गया तो आपने मेडिसिन नहीं देनी है। अगर आपका रैबिट ठीक नहीं हुआ है तो आप उसको 3 दिन तक मेडिसिन दें तो आपका रैबिट ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास पैनाडोल की गोली है तो आपने उसके 4 हिस्से कर लेने और उसका एक हिस्सा आपने रैबिट के पानी में मिक्स कर देना है। ये भी आपने 3 दिन तक देनी है। और अगर आपका रैबिट ठीक हो गया तो आपने नहीं देनी है 3 दिन तक। अगर आपका रैबिट एक दिन में ठीक हो गया तो ठीक है, आपने दोबारा रैबिट को दवाई नहीं देनी है। अगर 2 दिन में ठीक हो गया आपने दोबारा फिर रैबिट को दवाई नहीं देनी है, क्योंकि समर सीज़न फ्लू में भी जो है रैबिट को ज़्यादा दवाई नहीं दी जाती, क्योंकि दवाइयाँ मैं पहले से ही आपको बताता जा आ रहा हूँ कि दवाइयाँ जो होती हैं वो रैबिट के लिए ठीक नहीं होती हैं। आप तभी दें जब रैबिट को ज़रूरत हो इस चीज़ की। उसके अलावा आप अपने रैबिट को मेडिसिन मत दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक बर वक्त पहुँच जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।